एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल। काली माँ के गाइडेंस लेके आया हूँ और ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पे काली माँ से प्रार्थना कर रहे हो, जो इस टाइम पे काली माँ से कुछ क्लू मांग रहे हो। डेफिनेटली प्रेडिक्शन नहीं है, ये गाइडेंस है। यानी कि ये रीडिंग जब सब लोग देखेंगे तो अपने तरीके से ये रीडिंग को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में तो आपको एक सल्यूशंस दिख जाएगा, एक रिजल्ट्स दिख जाएगा एंड एक तरीका दिख जाएगा। बट यस, ये रीडिंग कोई मतलब ये सिचुएशंस होने वाला है ऐसे ये प्रेडिक्ट नहीं करता है, रैदर आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये देखता है। एंड ऑल्सो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। एंड लास्टली कि टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। याद रखिए एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ और ना ही मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे मैं बात करता हूँ। नो, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, लाइव में भी यूट्यूब में आता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे मैं आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं देख लेता हूँ। ओके, नाउ आपके पास्ट को लेके माँ जो मैसेजेस दे रहे हैं वो है धर्मा काली। धर्मा काली मतलब क्या है कि बता चुका है कि दुनिया को सही गलत ठीक भूल ये जो हम लोग सोचते हैं ब्लैक वाइट, इससे बाहर आना होगा। वेल, इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, लाइफ में ऐसे हर चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। लाइफ में हर सिचुएशंस को आप देख नहीं सकते हो कि अच्छा ये सही है ये गलत है, वो सही है वो गलत है। नो, ये जो सही गलत हम लोगों को सिखाते हैं वो हमारे समाज सिखाते हैं। और ये सही गलत के जो फैसला है, ये फैसला बहुत गिल्ट क्रिएट करता है। तो बेसिकली ये सिंपल बात है कि आपको माँ बोल रहे हैं कि लेस जजमेंटल होने के लिए। समाज क्या कह रहे हैं, समाज क्या बोल रहे हैं, आपको किस तरीके से देख रहे हैं, आपको किस तरीके से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या फॉलो करते हो, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप क्या मानते हो, आपके लिए सच क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके लाइफ में माँ एक सॉल्यूशंस लेके आ रहे, वो ये है कि पास्ट में शायद आपको आज लग सकता है कि आप गलत किए हो, या फिर गलत सोच रहे हो, या फिर सही सोच रहे हो, या फिर आपने सही निर्णय लिए हो, गलत निर्णय लिए हो। माँ आपको बोल रही है कि सही गलत का बात नहीं है। आप चीज़ों को देखो अपने तरीके से कि यहाँ पे आपको सही बनना नहीं है, रैदर सही काम करना भी नहीं है। आपको सिर्फ अपना दिल को सुनना है, आपको सिर्फ अपना अंदर के बात जो सोल के वैल्यू है इसको समझना है। अब एक चीज़ क्या है कि जो लोग अपने सोल वैल्यू को नहीं समझते, सिर्फ बाहर के लोगों को फॉलो करते हैं, वो लोग दूसरों के लिए पेन क्रिएट करते हैं, खुद के लिए भी पेन क्रिएट करते हैं। सिमिलरली जो लोग अंदर के वैल्यू और बाहर के वैल्यू ये दोनों को ही नहीं समझते, तो वो लोग एकदम, क्या मैं बोलूँ कि ये एकदम इमैच्योर सा बिहेव करते हैं। कई कबार तो ये इररेलेवेंट हो जाते हैं, कई कबार तो ये एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। सो माँ आपको एक चीज़ सिखा रही है कि चाहे जैसे भी हो, जिस समाज के अंदर आप रह रहे हो, आपके अंदर के एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो डिवाइन के साथ कनेक्शंस के ऊपर निर्भर करते हैं। तो लाइक आप जिस तरीके से डिवाइन के साथ बातें कर रहे हो या फिर बातें करते हो, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग उस तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप जिस तरीके के साथ माँ के साथ बात करते हो, ज़रूरी नहीं कि वो एक सही मेथड होगा। सो आप जो मानते हो, आपके लिए जो सच है, आपके लिए जो सही है, हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वो सही ना हो, तो दूसरे पर्सन के डायरी में आप फिट होने की कोशिश मत करो। मस्ट कंडीशनिंग से बाहर आओ। लाइक मस्ट कंडीशनिंग मतलब नहीं, सुबह उठ के आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये डूज एंड डोंट्स को फॉलो मत करो, प्रोज एंड कॉन्स को मत देखो। सिंपल सोचो कि क्या आप सही तरीके से खुद को फील कर पा रहे हो, क्या आपके इनर वैल्यू को आप समझ पा रहे हो, क्या आप इनर वैल्यू को आप कंटिन्यू कर पा रहे हो, आप क्या अपना धर्म को जानते हो, क्या आपको लगता है कि आपका काम ही आपका धर्म है, क्या आपको सच में लगता है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर पाते हो। वेल, अगर किसी भी सिचुएशंस पे आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो मतलब आप सही कर रहे हो, भले इसके लिए आपको समाज के ऑपोजिट में क्यों ना जाना पड़े या फिर समाज के कुछ रीति रिवाज को क्यों ना अनफॉलो करना पड़े, बट जब तक आप अपने धर्म में स्टिक हो, जब तक आप
अपने धर्म को पालन कर रहे हो, अपने धर्म के साथ चल रहे हो, आप सही काम कर रहे हो। ना धर्मा ऑफ काली आपको एक रिमाइंड करवाते हैं कि क्या आपको रिचुअलिस्टिक होना है या फिर अपने धर्म के साथ ऑनेस्ट होकर काम करना है, ये चूज़ आपको करनी है। अगर आप रिचुअलिस्टिक होते हो, एक ना एक दिन ऐसा वक्त आ ही जाता है जब आप उस रिचुअल को फॉलो नहीं कर पाते हो, और तब आपके अंदर एक गिल्ट पैदा होता है और आपको ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करवाने से, मतलब नहीं कर पाने से ही कुछ गलत हुआ है। ये कहावत है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ हो जाता है। ये इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हाँ, वो वाकई में अच्छे पर्सन हैं, बट वो अपने अंदर के स्पिरिचुअल कोड को नहीं जान पाए। तो वो क्या किए, सुबह उठ के लोग पूजा करते तो वो पूजा किए, रात में लोग भी पूजा करके सो जाते तो वो भी पूजा करके सो गए, बट उनके अंदर के स्पिरिचुअल कोड को वो समझने की कोशिश ही नहीं किए। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि वो लाइफ में गलती कर बैठते हैं, लाइफ में गलत डिसीजंस ले बैठते हैं और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ता है। बट माँ आपको बोल रहे कि अगर आप लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो या फिर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो सही गलत का फैसला छोड़ो। आप अपने अंदर से चीज़ों को फील करने की कोशिश करो कि अंदर से क्या आप अपने धर्म को लेके चल पा रहे हो या फिर कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, प्लीज़ उस जगह से छोड़ के चले आओ, क्योंकि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप अपने आत्मा को बेच नहीं सकते हो, आप अपने धर्म को बेच नहीं सकते हो, आप अपने रूह को बेच नहीं सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे माँ बोल रहे कि धर्म संकट में हो और धर्म संकट से बाहर आपको आना है। किस तरीके से आना है? जस्ट बाय लिसनिंग टू योर हार्ट। अपने दिल की बात को सुन के, अपने धर्म को समझ के आपको काम करना है। सो कुछ डिसीशंस आप लोगे या फिर कोई एक्शंस आप लोगे, इस टाइम पे माँ बोल रहे प्लीज़ सही एक्शंस गलत एक्शंस के बारे में मत सोचो। जो दिल से मानते हो, जो दिल से विश्वास करते हो, जो धर्म को आप मानते हो, उसको फॉलो करके डिसीजंस लो, एक्शंस लो, आप सही नतीजे पे पहुंच जाओगे। ऑफ कोर्स माँ आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपको चैलेंजेस फेस करवाए हैं, ये बोलने के लिए कि आपका धर्म क्या है। वक्त आ चुका है अपना धर्म को चुनने का, वक्त आ चुका है अपना धर्म को मान के आगे बढ़ने का। इसके लिए अगर किसी के विरुद्ध जाना पड़े या फिर इसके लिए किसी को अनफॉलो करना पड़े तो भी आप कर सकते हो। याद रखिए एक चीज़ कि माँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं और आपको सल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। बट इस टाइम पे यही कह रहे हैं आपको कि आपको वो सल्यूशंस खुद ढूंढना है, अपने धर्म को फॉलो करके वो सल्यूशंस को आपको ढूंढना है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में आ गया है दक्षिणा काली माँ फियर। जैसे कि धर्म संकट का बात है, उसके साथ साथ फियर भी आ जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोग काली माँ से डरते हैं। हम लोगों को ऐसा डर लगता है कि अगर कुछ रिचुअल्स फॉलो नहीं किए तो माँ पाप दे देंगे, या फिर कुछ कंप्लीट नहीं किया या फिर कुछ भूल चूक हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आपके फियर आपके कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं। तो दक्षिणा काली माँ आपको क्या कह रहे हैं कि अपने डर को हटाओ। जो करना चाहते हो बेझिझक करो। आप अपने डर की वजह से आज पीछे चले जा रहे हो। आज आप को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। आज आपको यकीन मानना है कि माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको आगे जाने के लिए बोल रहे हैं। बट माँ के सामने आपको भी कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा। दक्षिणा क्या होता है? जब हम लोग हमारे गुरु को कुछ देते हैं, माँ को क्या दे सकते हो आप? माँ ही तो इस विश्व ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, तो माँ को क्या सच में कोई गिफ्ट चाहिए? नो। माँ को जो चाहिए वो है आपके डिटर्मिनेशंस। माँ को जो चाहिए वो है आपके आस्था, आपके विश्वास। माँ को जो चाहिए वो है आपके दृढ़ता। माँ को जो चाहिए वो है आपके जो अंदर की भक्ति। सो यस, माँ को पूजा कीजिए, सरेंडर कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। ये उम्मीद के साथ माँ के सामने बात कीजिए, माँ के साथ जो कनेक्शन है उस पर फोकस कीजिए। ऑफ कोर्स आपका डाउट आपको बार बार यही बोलेंगे कि नहीं, सही नहीं जा रहे हो सकता है आपका मन आपको बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं, शायद अगर ऐसे जाओगे तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे, या फिर आप कभी भी अगर आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे या फिर बुजुर्ग की बात नहीं सुनेंगे तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। कितना भी कुछ बोल रहे कोई, कितना भी कोई कुछ बड़ा सलाह दे रहे हैं, आपको अपने परमात्मा को सुनना है। आपको माँ के ऊपर विश्वास करके, अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। या देखिए एक चीज़, दक्षिणा काली माँ आपको यही कह रहा है कि अपने फेथ के साथ एक्शंस लो। डर
आपको हमेशा पीछा धकेलेंगे, डर आपको भटकाएंगे, डर आपको ना करने के लिए 10 रीज़न देंगे, बट माँ आपको एक रीज़न दे रहे करने के लिए, वो है कि माँ आपके साथ है, माँ आपको प्रेयर मतलब माँ आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं, माँ आपके घर में है, माँ आपके अंदर है। ओके, माँ के साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, तो इसीलिए माँ बोल रहे हैं किसी और को विश्वास मत करो, माँ को विश्वास करो, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप सही पथ पे हो, सिर्फ मत डरो। ओके, डर को हटाओ और आगे बढ़ते रहो। दक्षिणा काली माँ अक्सर आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दक्षिणा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि रेगुलर माँ के साथ पूजा करो, रेगुलर माँ के साथ बात करो, आप अपने तरीके से माँ के साथ बात करो, किसी रिचुअल्स, किसी भी हवन की ज़रूरत नहीं है। जो पूजा क्या है, जब आप अपने दिल को खोल देते हो, हाँ, जब आप ईश्वर के सामने अपने दिल को खोल देते हो, जब आप ईश्वर के सामने बैठ के बात करते हो, जब आप अपना दिल का सारे बात कह देते हो और जब आप सरेंडर करते हो, वैसे ही माँ के सामने माँ आपको बोल रही है कि पूरी तरीके से सरेंडर करो। चीज़ें होगा, ज़रूर होगा, चीज़ें होना है और इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। माँ को जब आप विश्वास करके अपने अंदर बुलाओगे, माँ भी आपको सहायता करेंगे। इस टाइम पे आपको माँ को क्या देना है, क्या दक्षिणा आप दे सकते हो, वो है आपका अपना समय, वो है आपकी अपना भक्ति। भक्ति के साथ, समय के साथ डेली प्रे कीजिए, माँ के साथ कम्युनिकेट कीजिए, जो चाहते हो माँ से मांगिए। और ऐसा है कि माँ आपको बोल रहे कि आपके लाइफ में जो भी छोटे मोटे ऑप्शंस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम ही लोग अक्सर जो चीज़ हम लोगों को मिलता है उस चीज़ को नो थैंक्स बोल देते हैं। आई थिंक दक्षिणा काली माँ एक रिमाइंड करवा रहे हैं कि लाइफ जिस तरीके से आपको मौका दे रहे, उस मौका को मत गवाओ। आज आपको मौका मिलेगा, आज आपको खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा, अपने अंदर झांको और उस मौका को मत गवाओ। क्योंकि ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप कोई काम नहीं कर पाओगे, या फिर पास में कुछ काम नहीं कर पाए थे तो इसीलिए कोई काम दोबारा नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे सिचुएशंस शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ करके उस सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए सोच रहे हो। शायद ऐसा आपको लग सकता है कि और कुछ बाकी नहीं है, और कुछ बचा नहीं। इस टाइम पे माँ आके आपको बोल रही है कि अभी भी होप है, अभी भी उम्मीद है। आप अगर पहले ही नो थैंक्स बोल देंगे, आप अगर मदद नहीं मांगेंगे तो कैसे होगा। डेफिनेटली एवरी टाइम मदद मांगिए और जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप मदद नहीं मांगेंगे, अगर आप माँ से ठीक से बात नहीं करेंगे और अगर आप अपने जिद, अपने डर, अपने डाउट्स के साथ रहेंगे तो माँ आपको मदद नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि अगर मदद चाहिए, अगर प्रॉब्लम में हो तो अपने डाउट को मत सुनो, अपने डर को मत सुनो, विश्वास को सुनो, भक्ति को सुनो। क्योंकि इस विश्वास और भक्ति ही आपको बढ़िया सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा सकते हैं। इस विश्वास और भक्ति ही आपको आगे लेके जा सकते हैं। आज कितना भी कठिनाई का सामना आप क्यों ना कर रहे हो, कितना भी कठिन चैलेंजेस के सामना आप क्यों ना कर रहे हो, उसका आंसर जीत है। आप जीतोगे, आज आप बढ़िया तरीके से जीतोगे। आज आपका टास्क यही है कि अपने मन के जो डर है उसको मिटाओ, अपने तरीके से लाइफ को लेके चलो, अपने तरीके से रूल सेट करो। आपको किसी के अंडर रह के काम नहीं करना है, आपको किसी को कंट्रोल करने नहीं देना है। खुद कंट्रोल करो। आपके डेस्टिनी माँ के हाथ में है, तो अपना डर, अपना दुश्चिंता, अपना डाउट्स माँ के हाथ पे दे दो। माँ सब कुछ आसान कर देगा। माँ आपकी जो भी मुश्किलें हैं उसको आसान कर देंगे। आपके लाइफ में माँ ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। प्लीज़ माँ से बात करो, माँ के साथ कनेक्शंस पे फोकस करो। यस, कोई रिचुअलिस्टिक कनेक्शंस नहीं, ऐसे नहीं कि आपको कुछ देना है उसके बदले में आपको कुछ पाना है। नो, आप सिंसियरली खुद को सरेंडर करो, क्योंकि माँ ये ब्रह्मांड को क्रिएट किया है तो उसको कुछ गिफ्ट्स नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप मन लगा के अपने धर्म को फॉलो करके जो चीज़ आप चाहते हो उस पर डट के खड़े रहो और उसके लिए लड़ो, जीतो, खुद को प्रूव करो एंड माँ के सामने आके वो चीज़ मांग लो। तो डेफिनेटली जो गोल सेट किए हो उस गोल से मत भटको, सिंसियर रहो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ एंड आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे कोई पीछे मुड़ने का चांस नहीं है। जो डिसीजंस लिए हो उस डिसीजंस पे स्टिक होके खड़े रहो, आप जीतोगे। चाहे कठिनाई कितना भी बड़ा क्यों ना है, कितना भी मुश्किल क्यों ना है प्रॉब्लम, बट आपको माँ जिताएंगे। आपको फाइनल रिजल्ट्स मिलेगा, लाइक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ब्रेक थ्रू मिलेगा। अगर स्टक सिचुएशन है इससे भी ब्रेक थ्रू मिलेगा। जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी मदद आ रहे हैं उसको स्वीकार करो, किसी को डिक्लाइन मत करो। ओके, लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस है आपकी। माँ क्या फ्यूचर का मैसेजेस है।
यस, भवतारिणी माँ, दैट्स इट। भवतारिणी माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपके जो कर्मा हैं वो माँ हैंडल कर लेंगे। कार्मिक रिलीज हो रहा है, कुछ चीज़ आपके लाइफ से जा रहे, वेल वो जाना ही था, क्योंकि अगर वो चीज़ आपके लाइफ में रह जाते तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। नाउ भवतारिणी माँ आपको हौसला बढ़ा रहे हैं कि खराब अटैचमेंट की तरफ मत जाओ। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपके जो भी कर्मा है उससे नेगेटिव बैगेजेस को हटा रहे हैं और आपके कर्मा को प्यूरिफाई करे, आपको प्यूरिफाई करे। साइकिल एंड हो रहा है ना। भवतारिणी माँ आपको क्या कह रहा है? भवतारिणी माँ आपको कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, सही पथ पे हो, आप गलत दिशा पे नहीं जाओगे, क्योंकि माँ हमेशा आपको दिशा दिखा रहे हैं। माँ आपको गलत लोगों से मुक्ति दिला रहे हैं और सही पथ आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, भवतारिणी माँ का और एक रूप है, उसका नाम है फलहारिणी, जो फल को कैरी करते हैं। यानी कि हम जो गुड कर्मा करते हैं उसके गुड रिजल्ट्स माँ लेके आते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमसे जो भूल चूक हो जाता है उसको माँ माफ़ कर देती है। तो माँ आज आपको माफ़ कर दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए? हो सकता है कि कुछ रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स कर रहे थे, लाइक पुरानी गलतियों को दोहरा रहे थे, पुरानी चीज़ आपके दिमाग में आ रहा था, लाइक जो पैटर्न को आप कभी काइंड ऑफ छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई बैड हैबिट्स को आप कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि आप चाहते हो कि कुछ जगह से आप आगे बढ़ोगे, आप चाहते हो मन से कि कुछ चीज़ों से पीछा छुड़वाओगे, बट वो चीज़ शायद आप नहीं कर पा रहे थे, और इस नेगेटिव फ्लो को माँ रोक रहे। माँ कौन से नेगेटिव फ्लो को रोक रहे? जब हम लोग रिपीटेटिव वे में पुराने मिस्टेक्स को करते रहते हैं, जब हम लोग रिपीटेटिव वे में कार्मिक बैगेजेस को कैरी करते हैं, जब हम लोग रिपीटेटिव वे में पुराने पास्ट के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप जो पास्ट आपको भी पता है कि वो कार्मिक कनेक्शंस, आपको भी पता है वो कार्मिक पास्ट जिनको आप चाह के भी भूल नहीं सकते हो या फिर भूल नहीं पा रहे हो, उस कार्मिक कनेक्शन से मुक्ति दिला रहे। सो बेसिकली क्या है कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो शायद पास्ट लाइफ से वो मिस्टेक कैरी कर रहे थे, या फिर आप कुछ ऐसे साइकिल में फंसे थे जहाँ पे आप रिपीटेटिव वे में कुछ गलती कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कुछ सल्यूशंस नहीं आता था। आज माँ उस खराब सिचुएशन से छुटकारा दिला रहा है, मुक्ति दिला रहा है ना। भवतारिणी माँ अक्सर आपके कर्मा को शुद्धिकरण करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। और आज आपको एक ही मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने धर्म को समझ के, अपने डर को नहीं, अपनी भक्ति को सुनोगे, तो आप सही टाइम पे सही काम कर पाओगे, आपके जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा कर पाएंगे। आज के लिए माँ आपको बोल रही है कि प्लीज़ आप दूसरों को मत सुनो, प्लीज़ आप दूसरों को फॉलो मत करो, समाज के रीति रिवाज को फॉलो मत करो, रैदर अपने अंदर के जो धर्म है उसको फॉलो करो, एंड माँ के ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। आपका कर्मा, आपका स्पेशली गुड कर्मा आपके लिए गुड रिजल्ट्स लेके आएगा। एंड ऑफ कोर्स जो भी कार्मिक बैगेजेस आप कैरी कर रहे थे, या फिर जो भी कार्मिक सिचुएशंस के अंदर आप फंसे थे, या फिर जो भी रिपीटेटिव वे में मिस्टेक कर रहे थे, माँ आज उस रिपीटेटिव मिस्टेक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे रहे हैं, आपके लाइफ से रिमूव कर दे रहे हैं। आज आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे, फ्री रहोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पुण्य है वो आप अर्जन कर पाएंगे। सो लाइक आपके गुड वर्क गुड रिटर्न लेके आ रहे हैं, एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ मिलेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एक माइलस्टोन अचीव करने वाले हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से कुछ चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे, माँ से मांग रहे थे मदद, बट नहीं हो रहा था। बहुत दिनों के बाद आज आपको मिरेकल देखने वाला है, बहुत दिनों के बाद आज आप खुद को समझोगे, बहुत दिनों के बाद आप आज खुद के साथ कनेक्ट करोगे, बहुत दिनों के बाद आप इंटेंस फील करोगे कि हाँ शायद आप भटक चुके थे, शायद आप नेगेटिव चले गए थे, शायद आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। डिप्रेशन से छुटकारा मिल रहा है, सैडनेस से छुटकारा मिल रहा है, डर से छुटकारा मिल रहा है। आज इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे, इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो लोग इंतजार कर रहे हो कि कब कुछ चीज़ होगा, कब कुछ चीज़ स्टार्ट हो सकता है, कब जॉब स्टार्ट करोगे, कब रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, कब कुछ अच्छा सोल पर्पस मिलेगा और कब आपको साइन मिलेगा कुछ, येस दिस इज़ योर साइन। आज से, अभी से मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बढ़िया तरीके का
न्यू बिगिनिंग आ रहा है और उस न्यू बिगिनिंग को आपको एक्सेप्ट करना है, वो न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, चाहे कितना भी डर आपको क्यों ना लगे, चाहे कितना भी बार आपका मन आपको कहे कि नो मत करो, प्लीज़ आपको वो चीज़ करना है, नए तरीके से खुद को आगे बढ़ाना है। एंड ऑफ कोर्स कार्मिक बैगेजेस को, कार्मिक सिचुएशंस को हटाना है। लाइक आप रिपीटेटिव वे में मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो, गलती आप दोहरा नहीं सकते हो, कुछ नए करना है, अपने फ्रीडम के साथ, अपने भक्ति के साथ, अपने डिटर्मिनेशंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। आज इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली जालोटा नीबन, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, हैव अ ग्रेट डे। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और नए वीडियोज़ के साथ।